वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार अथागंत अतुल्य जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हूँ करी। बखेहान बुलाया बोली तेरा। सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो। जैसे मृत घन काशी उधरे ताको जस उर तारो रहाओ। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन हर निर्भय पद पाया। दुख हरता ए विद को सुआमी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निध गज गहार ते छूटा। महिमा नाम कहा लो बरनु राम कह बंधन तै टूटा। अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरे पारा। नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरे पारा। परम सन्मानयोग गुरु लोग सत्संगी प्रेमी जनों, गुरमुखो आप जी सारे बड़े पाके जो हाजरा हजूर ज़ारा ज़रूर सर्व कला भरपूर चबल तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सहबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजा नराज भाना न भान देवान देव उपमा महान। दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु बाणी के रोहित धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी बोध का आनंद माणते हैं। संध्या समय के सोहने दीवान की हाजरी भरते हैं। अपना जीवन सफल कर रहे हो, आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाप अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार दी सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्र चित करिए, गुरु चरना दे नाल जुड़िए। कोई भी रसना वांझी ना रवे, झुकाओ गुरु नूं सीस, करो रसना पवित्र,
ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿ ਸਾ ਮਤ ਦਿਓ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥਾ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਮਨ ਰੇ हे मेरा मना, प्रभ की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो। हुण विचार करन दा मतलब की आ ते शरण दा मतलब की आ, और शरण दे नन्ने नूं सियारी लगी आ, उच्चारण च नहीं आ रही। वो संबंध की आ? शरण विच, शरण विच, यानी जे आप अज की बोलचाल कहिए सिलेंडर अंग्रेजी च, उन्होंने सिलेंडर हो जाना, ते हिंदी च समर्पित हो जाना, उसकी शरण च आ जाना, ढह ढेरी हो जाना मालिक के चरणों च। आप सब कुछ वार देना। शरण आउंदा ये मतलब नहीं कि बाबा जी नूं कहिए कि तुहाडी शरण च भी है ते करने भी अपनी मन मत आ, करनी अपनी मर्जी है, पर बाबा जी असीं तुहाडी शरण च आए। मतलब वो गल कि बच्चे करनी साडी अपनी मर्जी आ, आए तुहाडी शरण च, वो हो भी रहा इहो कुछ ही। आपो अपनी मर्जियां चल रही ने, मन मतां चल रही ने। सतगुरु कहते कि वो भलिया प्रभ की शरण विचारो। हुण शरण दे बारे जे आप विचार करिए तो गुरमुखो अमृत वचन ने राग देव गंधारी दे अंदर चौथे पातशाह जी बड़ी सोहनी गल कहते हैं, क्योंकि शरण च आ जाना एक कमिटमेंट है कि अज तो बाद सतगुरु जो तुसी करोगे मैनू परवान है, वो तो शरण आना। हुण आपां शरण च जाने, खास करके अज की तरीक च भी वेखीए तो चौथे पातशाह जी ने भी वो गल की राग देव गंधारी अंदर, जिमें जिन्हां गुरमुखां ने अमृत छकिया आ ते गुरु साहब जिहड़े वो गुरु की शरण आ, पंजां प्यारियां ते गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च। तो जदों पंज प्यारियां को जिन्हां ने अमृत छकिया तो उन्होंने कहा जाता है पंथक तौर पर भी कि भाई जेड़े भी अमृत छकण आए ने अपनी मर्जी ना आए ने, या दबाव च आए ने, या लालच च आए ने। कई बार असीं शरण च लालच च आउणे आए जरूर हैं, पर मन करके नहीं, अपने स्वार्थ करके लालच। कई बार असीं आए जरूर हैं, दबा करके आए हैं। हुण दबा समाज का दबा, यार सिख होके तो गुरुद्वारे भी नहीं जाता, एक समाजिक दबाव आ।
सिख हो के तो गुरुद्वारे में नहीं जाता। ये समाजिक दबाव है, यानी दबाव करके, लालच करके या किसी होर विचार दे नाल आया या फिर खुशी दे नाल आया। क्योंकि असल में शरण आउण दा मतलब, और आपां जो मत्था भी टेकते हैं, ਇਹਦਾ मतलब ही शरण आउण दा कि दाता अज तो जो तू मैनू करवाएगा मैनू परवाह नहीं। जिवें आपां सवेरे अमृत वेले जो नितनेम करते हैं तो आनंद साहिब पढ़ते हैं, तो सतगुरु कहते सतगुरु हुण जिवें तू चलाए तिवें चलां, जिन्ना मार्ग पावे। हुण तू जो तू करवावेगा मैनू परवाह नहीं, फिर मैनू अपनी मर्जी हील हुज्जत कुछ नहीं, बस मन की मत त्यागो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाइए। पर सब तो कठिन जिहड़ा आ वो मन की मत त्यागना ही आ, बहुत कठिन ही है। तो सतगुरु जी कहने लगे कि जी फिर परवाह नहीं की जाती जो सिलेंडर हो जाएगी अपनी मर्जी ना, क्योंकि जो सिलेंडर हो गए ना हुण तू जो करवाएगा मैनू परवाह नहीं, जितना भी करवाएगा। चौथे पातशाह जी की सांझ करके मैं अगे वधा। एक जिग्यासु रूप दे विच चौथे पातशाह कहने लगे अब हम चली ठाकुर पे हार। हुण मैं हार के सारा कुछ वेख लिया, ठाकुर अपना मालक है। अब हम चली ठाकुर पे हार, हुण मैं अपने प्रभु के कोल जा रही हूं। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई। जदों मैं अपने हार के ठाकुर कोल आ गया, ये जीव आत्मा की गल है, इस करके ये इस्त्री वचन वरते गए ने, स्त्रीलिंग शब्द वरते ने। जिवें सतगुर कहते हैं ना जब हम शरण प्रभु की आई, आई स्त्रीलिंग शब्द है, और ये सारी आत्मा कह रही है। ये आत्मा की गल है, शरीर की गल नहीं, ना इतने पुल्लिंग है ना कोई स्त्रीलिंग। असल च ये स्त्रीलिंग वरते, और गुरु पातशाह जी ने तो आप भी अपने आप को प्रवान किया। इस जग में ठाकुर, इस जग में पुरख एक है और सगल नाल। ठाकुर मालिक वाहिगुरु पुरख एको ही आ, बाकी जीव रूपी स्त्रियां हैं। जब हम शरण प्रभु की आई, जदों आ गए सिलेंडर हो गए, हुण ते वाहिगुरु राख प्रभु भावें मार, भावें मैनू रख ला, भावें तो मैनू मार दे। जदों नूं सिलेंडर हो गए, ये नहीं जिवें मैं अमृत की उदाहरण आप जी के नाल साझी कर रहा, उत्थे भी आजो हुण सिलेंडर होना कि हुण भावें तुसीं रखो भावें मारो, जिवें चलाओगे मैं चलण नूं तैयार आ जिस भी हालत च। हुण जदों अमृत छकाया जाता है तो उन्होंने ये पूछा जाता है कि भाई लालच वस्त नहीं आए, दबाव च नहीं आए, तो जे ये गल है तो तुसीं हुण भी बाहर जा सकते जो, कोई जरूरी नहीं तुहाडा अमृत छकना। इस ढंग के नाल जदों हाँ दे विच जवाब आउंदा, फिर उन्होंने सिख रहत मर्यादा जिहड़ी दृढ़ करवाई जाती है। अज तो तुसीं आ कर्म करने आ ते आ कर्म नहीं करने। जिवें रहत मर्यादा जी 5 ककारी वर्दी, नितनेम, गुरमंत्र, मूल मंत्र, ये सारा कुछ आप जी ने इस ढंग नाल करना। तो 4 बजर कुरैता तुसीं भुल के भी नहीं करनियां। 4 बजर कुरैता जिन्हां ने अमृत छकिया उन्हां नूं पता, ये तुहानूं प्रवान है तो मत्था टेको, जे नहीं प्रवान किसी नूं वो जा सकता, फिर उत्थे हील हुज्जत नहीं। ये नहीं सतगुरु जी तुहाडी जो भी मर्यादा आ उहदे विच एक मेरी मर्जी भी, और कर असीं इहो कुछ ही रहे हैं। सतगुरु मनदे तुहानूं ही आ, पर मर्जी अपनी चलाउणी है साडी। तो हाल जिहड़ा सेवक सिलेंडर हो गया फिर उत्थे मर्जी नहीं। इत्थे हुण सतगुरु कहण लगे जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। इत्थों तक लोग कई बार जो सिलेंडर हो जाइए तो फिर लालच देंदे,
ਜਾਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੈ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਜੋ ਜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਪਮਾ ਤੈ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵਹੀਰਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ। ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਰਹੇ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਿਲਕਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਤਿਲਕੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਵੇ ਸੁੱਖ ਦਵੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦਵੇ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ, ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੈ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਧਨ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਵਤ ਸਰਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਆ? ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਵੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਫਿਰ ਉਸ ਪਤੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਵਤ ਸਰਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਅਖੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜੀਓ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਜਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੋ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। यानी कि मेरी गल ते तुसी गौर करियो, मेरी गल ते तुसी विचार करियो, जो मैं कहा आ ये तुसी करना करियो। ते ओ भलिया मन रे प्रभ की शरण विचारो, प्रभु की शरण विचार वेख। हुण जेड़े जेड़े प्रभु की शरण च आए ने इतिहास तो सन धन गुरु तेग बहादुर साहब ने मिसालां दित्तियां ने, एग्जाम्पल, क्योंकि असी उदाहरण बड़ी छेती लैने आ और प्रेरित भी बड़ी छेती होने हैं। सतगुरां ने फिर संसार दियां उदाहरणां दित्तियां कुछ कि कहने लगे कि जय सिमरत गणकासी उदरी ताको जस उर धारो। हुण गणका नां जिहड़ा आया है तो एक औरत का नां है, पर लेकिन उस औरत का जिहड़ा पेशा सी, जे उस औरत गणका का जो जीवन सी बिल्कुल डिगया होया सी समाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, जिन्हों आप वैश्वा कहने, अपने तन की नीलामी करने वाले, वो औरत जिहड़ी डिगी पई आ, जिहड़ी मलीन होई पई आ, लेकिन ऐसा बंदा भी भावें बंदा है स्त्री आ गिरिया होया, जे वो प्रभु का नाम लैके तर सकता तो भलिया तू नहीं तर सकता। सवाल ये है, हुण असी समाजिक तौर पर करैक्टर पक्षों इस चीज़ को कितना बुरा मानते हैं, और किसी धर्म ने भी प्रवान नहीं किया, समाज ने भी प्रवान नहीं किया। इस ढंग के नाल कहन लगे जय सिमरत गणकासी उदरी, इस जीवन पक्षों गिरी हुई वो औरत जिहड़ी मलीन है, रब का नाम लैन सदका वो तर गई कि तू ना करेगा। इशारा ये इस ढंग के नाल वो गणका असल विच तरी ते किवें तरी सी, दरअसल तरी तो नाम का सदका ही आ, और नाम दे विच बड़ी वड्डी बरकत है। साखी छोटी जी दृष्टांत दे के अगे वधा। बरसात पै रही है ते एक साधु महात्मा जी दे जा रहा सी, कोई पुज्या होया नाम रसिया। जो गुरमुखो नाम अंदर वसिया है ना, भावें कुछ भी होवे उत्थे विकार नहीं आउणगे, पर जे नाम नहीं गा खाली पखांडे आ उत्थे सब कुछ है, भाई सच है। तो एक साधु जी जा रहे थे, बरसात पै रही तो कोई जगह ना लभे तो वो वेशवा के घर जा बड़े, ओदा नाम सी गणका। हुण हालांकि उत्थे तो शरीर की नमाइश होंदी है, जिहड़े शरीर के व्यापारी ने वो लोग जाते ने। हुण एक साधु महात्मा गया, वेशमा ने भी वेख्या कि है तो साधु महात्मा कोई, पर अज ये मेरे द्वार पे आया, शायद डोल गया होना, और बहुत लोग डोलते ने, लेकिन अंदर वसिया सी रब का नाम का रसिया वो साधु। जाते क्या बेटा बेटा, जो बेटा शब्द आ जाए सारे विकार खत्म हो जाते हैं। एहो साखी गुरु नानक साहब ते भी हुई सी प्रैक्टिकल। जदों संगलादीप जाते ने, शिवनाम राजे ने साधु महात्मावां दा प्रीख्या लैण वास्ते, और माफ करना ये पूरा संसार भावें कोई भी होवे, ये दो चीज़ां ते ही डोलिया आ, या तन ते या धन ते। ये दो ही चीज़ां डोलाउंदियां ने इस जीव नूं। उदों भी नौजवान लड़कियां नूं भेजिया सी बाबे नानक के सामने, ते बसंत राग दे विच जो मालिक ने किरपा की, गाछो पुत्री राज कुवार, मेरी बेटियो, मेरी भैनों, मेरी बच्चियो, तुसी जाओ नाम पढ़ो, तुसी नाम नूं याद करो, ये कर्म तुहाडे लायक नहीं। उस साधु ने कहा बेटा बरसात पै रही सी, मैनूं जगह नहीं मिली, सारे विकार खत्म हो गए, सारी मन की मलिनता खत्म हो गई। ते बल्कि साधु महात्मा ने साखीकार ने जो साखी दी है, कहने लगे एक तोता दिता, कहने लगा बेटा अज तो आ काम करना ही, इस तोते नूं तू राम राम पढ़ाउणा। तोते नूं राम राम पढ़ाउंदी वो गणका भी उधर गई सी। और ये सच अमृत बाणी दे विच बड़ियां ऐसियां प्रेरणावां ने कि
जिस नीच को कोई ना जाने, जेड़ा नीच आ हर पक्ष तो, तन तो मन तो धन तो हर पक्ष तो नीच आ, छोटी सोच आ। लेकिन जे किते नाम जप लिया ना, नाम जपत 4 गुंट माने, बाणी कह रही है जिस नीच को कोई ना जाने, ये नाम दी वडियाई। कहने लगे जिस सिमरत दे नाल गनका उधरी, फिर अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन अर निर्भय पद पाया। ध्रुव और ये गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भावें 36 महापुरखों की बाणी, जिन्हों के विच 6 गुरु साहिबान, 15 भगत, 11 भट्ट, 3 गुरसिख। लेकिन माफ करना, पूरा गुरु ग्रंथ साहब तुसीं पढ़ लो, सारियां दियां मसाला दित्तियां ने। आ गणका दी भी गल कही, होरनां दी भी गल कही, ते नाल ध्रुव दी भी गल कही। जे किते उस परमेश्वर, उस राम, उस प्रभु, उस हरि, उस वाहिगुरु दे सिमरन दी गल कही है ना, नाम जपण दी गल कही है, इन्हां 2 बच्चियां दा जिक्र आया। और ये 5-5 साल दे बच्चे, 7-7 साल दे, कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। जिवें ध्रुव ने ते प्रहलाद ने अकागर चित होके नाम जपिया सी, इस तरह किते नाम जपियो गुरमुखो। ते सतगुर कहने लगे अटल भयो, ध्रुव जाके सिमरन, वो अटल हो गया। अज माफ करना, ओदे नां दा एक तारा भी आ, ध्रुव तारा जिन्हों कहते हैं, आकाश दे विच वो भगत की निशानी आ। कहने लगे वो अटल हो गया, ना टलने वाला। एक टल, एक अटल, ना टलने वाला भी, हमेशा अमर हो गया जिदे सिमरन दा सदका। इसे करके सब ते ऊंचा प्रभ का करो कृपा, बाणी पढ़ने वाले हो, सब ते ऊंचा प्रभ का सिमरन, तुहाडा रब भला करे। ते सतगुर कहने लगे कि अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन अर निर्भय पद पाया। इत्थे नहीं बस, फिर अगे होर गल कही उस सिमरन दी। दुख हरता ए बिद को स्वामी तय काए बिसरायो। वो भलिया जेड़ा तेरे सारे दुखों नू हरन वाला आ, नाश करने वाला आ। क्योंकि प्रभु के नाम नू इतना भी कहा गया राग गौड़े च, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। हे प्रभु तेरा नाम ऐसा दुखा नू भंजन वाला, दुखा का नाश करने वाला। दुख हरता ए विद को स्वामी, ऐस विधि का जेड़ा स्वामी आ, मालक है जेड़ा, ओ प्रभु अकाल पुरख वाहे गुरु। कहने लगे दुख हरता ए विद को स्वामी तय काहे बिसरायो। ओ भलिया तू क्यों भुलाई बैठा उस रब नू। पर सच इस संसार दी हालात नू वेख के गुरबाणी च आ भी कहा गया, सानू चेते है ते की चेते है, धन पदार्थ, खाना पीना, खाना पीना सौना विसर गया है मरना, नाम विसार लगे अनला। फिर सुत कन्या स्यों हेत ਵਧਾਇਆ, सब कुछ अपना एक राम पराया, रब वो वाहिगुरु पराया। कहने लगे कि तू उस प्रभु नू क्यों भुलाई बैठा। और भुलन दे नाल की आ फिर गुरमुखो, हर बिसरत सदा खुवारी, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। इस ढंग दे नाल कहने लगे ओ भाई मेरी गल सुन भलिया, जब ही शरण गही कृपा निध गज गहारते छूटा। ये जेड़ा हाथी सी, ये बहुत बड़ा एक विद्वान सी, पंडित सी, कनौर जिले च यूपी। इनू श्राप मिलिया सी किसी गलती तो, ये गुरु ने श्राप दिता सी कि ये हाथी दी जून बनया सी। लेकिन हाथी पानी पीण गया नदी किनारे, अगे तंदुआ, तंदवे ने यदि सुन फड़ ली ते छड़े ना। फिर जो दुख हुंदा है ना, माफ करना, अरदास और पुकार और हूक दुखी हिरदे चो निकलती है, सुख नू किसी ने क्या कुछ नहीं।
इसने बेनती की परमात्मा दे शरण की याद है मालक छड़ मैनू चीक मारी ते कहन लगे वो गज गहार सी ना जेड़ा वो भी तंदवे तो छुट गया बुलवार। संस्कृति श्लोकां च भी होर भी बहुतांत ऐसे प्रैक्टिकल ने जदों रब वाले है ना क्या कहें लख बाही सवैये भावें लख बावां भी होण क्योंकि जब रब जी तेरे वाले कि जद तू मेरे वाल है तो क्या मुशंदा तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। इस ढंग के नाल जदों रब जी वाले तो कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता कुछ। लोग कोशिश करते ने बिगाड़न की लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जदों रब वाले ते वो पुकार की गज ने उस हाथी ने वो तंदवे तो छुट गया ते भलिया जे एक जानवर पुकार करदा ते ओदी सुनदा ते तेरी नहीं सुनेगा। गल इत्थे फेर गनका दी दित्ती जिहड़ी पलीत सी जीवन तो गिरी हुई धरू दी दित्ती वेख कित्थे पहुंच गया और छोटी जी उम्र बच्चा। हुण वो हाथी दी मिसाल दित्ती कि गज गहार ते छुटा तो होर मैं तैनूं दसां ये नाम दी महिमा। कह लगे महिमा नाम कहा लो बरनो होर मैं तेनू केड़ी केड़ी महिमा दसा। दर असल ते नाम दी महिमा पूरी ढंग नाल तरीके नाल बयान हो ही नहीं सकती क्योंकि जिस दी असीं बयान करना नाम ते नामी उहदे गुण ही बहुत ने। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निधाना। इसे करके क्या मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे पछताए। और मनण वाले की गत नहीं कही जा सकती ते जिन्हों मन्निया ओदी कलवांगे नहीं कह सकते। कह लगे कि महिमा नाम कहाँ लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा। राम कहण दे नाल परमेश्वर का नाम लैण दे नाल राम तो मुराद जेड़ा सारे च रमिया तुसीं वाहिगुरू कहो अल्लाह कहो गॉड कहो यानी कि प्रभु दे अनेक नाम ने एक नाम नहीं गा। कोई भी नाम उन्होंने समर्पित है जेड़ा वो तुसी नाम लो जेता कीता तेता नाम उहदे नाम नूं लो वो बंधना च नहीं गा ओह छुट जाएगा बुलवार। अखीर दे विच जिहड़ी गल कही सतगुरां ने अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा। अजेमल जेड़ा पापी होया बहुत कुकर्मी अत दर्जे का कुकर्मी लेकिन साखीकार ने जो साखी दी है उहदे पुत्र का नाम सी नारायण। जिवें आपां भी नाम रख लैने बच्चों के कोई नारायण आ कोई राम आ। हुण कईयां ने तो साडे सिख समाज भी नानक नानक नाम रखिया एक ने तो वाहिगुरू सिंह ही रखिया ओंकार सिंह रखिया। हालांकि ना सारे ही कोई ना कोई प्रेरणा देंदे ने कोई ना नहीं ऐसा कि जिहड़ा प्रेरणा ना दवे लेकिन वो नारायण ना रखिया सी अपने बच्चे का सह सुभाव अचनचेत अकागर चित होके मुंह च निकल गया नारायण नारायण। तो जब परमेश्वर के नाल सुरत ऐसी अचनचेत जुड़ी भावें पुत्र का नाम लै रहा सी पर है तो रब का नाम है ना नारायण भी। वो कह लगे वो अजामल पापी जेड़ा गणिया मिणिया सी संसार ते सारा जग जहान जानदा सी वो तर गया। ते माफ करना साडे इत्थे जितने भी जी बैठे ने कि इन्ना पापी तो नहीं कोई अजैमल वर्गा कोई गणका वर्गा तो नहीं कोई हाथी वर्गा तो नहीं। जे एहो जे कोई तर सकते ने नाम लैण दे ते असी क्यों नहीं तर सकते। आप भी ना लईए रब का फिर पर लईए अकागर चित होके एक विधि विधान दे नाल जिवें गुरु कहंदा उस ढंग नाल अपनी मर्जी नाल नहीं। शरण का मतलब ये भी है कह लगे अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत अखीर च मोर जिहड़ी लाई सतगुरां ने नानक कहत चेत चेत माने सुचेत हो भाई सावधान हो चेत चिंता मन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ चिंतावां नूं दूर करने वाला ਉਹਦਾ नाम एक सली है परमात्मा का वो चिंता मन तै भी उतरे पारा तू भी पार निस्तारा हो जाएगा। नानक कहत चेत आ जिहड़ा महीना चल रहा है ना अगे चलना है विसाख
ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੇਤ ਦਾ, ਤੇ ਚੇਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਗਣਾ। ਚੇਤ ਚ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸਲੀ ਉਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਵੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾ ਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।